पुश करे गौतम गंभीर को खेलना, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी टीम का, क्योंकि तेरी और उसकी ओपनिंग पार्टनरशिप चलती है टेस्ट मैच में, तो हमको बेनिफिट मिलता है। तो फिर मैं एमएस के पास गया और उसको बोला कि भाई नहीं तो पुश कर, तो एमएस सेड कि भाजी अगर वो इंजर्ड है तो मैं कैसे पुश कर सकता हूँ, तो वो उसकी कॉल है, वो लेंगे। एंड उनका कंसर्न इतना रहता था कि कौन इंजर्ड है कौन नहीं है, किसको फिट कराना है, किसको खिलाना है, ताकि अगर वो थोड़ा भी इंजर्ड है तो वो खेले, ताकि हम लोग टेस्ट मैच जीते या वनडे जीते। क्या बात है। बट सचिन सहवाग द ओपनिंग पेयर आपने 2002 में शुरू करी, फिर जुदाई का मौसम आ गया, फिर 2002 I think when England was touring India, that is when we opened. Correct. And then there was a break. Yeah. And then 2003 World Cup we saw Sachin Sehwag again entering. तो ये जो रीयूनियन हुआ, इसकी कोई कहानी है? एक्चुअली क्या हुआ, हम न्यूजीलैंड की टूर कुछ खास नहीं थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर वनडे सीरीज में शुरू में मेरा एंकल ट्विस्ट हुआ था, और लास्ट के 3 मैचेस में टेप वगैरह लगा के मुझे प्रैक्टिस चाहिए थी, तो मैंने लास्ट 3 मैचेस खेले भी। मेरा स्कोर था 0-0-1, तो 0 शाम को मैं बात करता था अंजलि के साथ, चलो नो प्रॉब्लम्स डोंट वरी, दूसरा भी 0 डोंट वरी इट्स ओके, तीसरे मैच में 1 किया तो वेल प्लेड इट्स मच बेटर देन 0। तो उसने मुझे जोकिंगली पूछा भी कि ये कौन से एरिया का कोड है, मैंने सुना है कि 011 दिल्ली होता है, 022 मुंबई होता है, और ये सब ये कहाँ का कोड है। तो हम थोड़ा शी वॉज ट्राइंग टू गेट मी इन राइट फ्रेम ऑफ माइंड, अच्छे मूड में, तो मैं अगली मैच में अच्छा करूँ। तो उस वहाँ से हम न्यूजीलैंड गए, साउथ अफ्रीका गए वर्ल्ड कप खेलने के लिए। वहाँ भी पहले 2 प्रैक्टिस मैचेस में मैंने 4 नंबर पे बैटिंग की। वो मैच हम हारे, तो फिर जॉन राइट पैनिक होने लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, तो मेरे रूम में शाम को आया, उसने मुझे पूछा कि वेयर डू यू वांट टू बैट, तो मैंने कहा कि जॉन वेयर एवर द टीम वांट्स मी टू बैट आई एम हैप्पी टू बैट देयर। नो वेयर डू यू वांट टू बैट, मैंने कहा कि यू वांट माय पर्सनल ओपिनियन, देन I feel I should be opening the innings. अच्छा। That is when Veeru and I started opening together. I think पहला हम हॉलैंड के अगेंस्ट खेले, राइट? जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नहीं, फर्स्ट टू गेम दादा एंड सचिन। राइट। करेक्ट। तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से 120 पे ऑल आउट हो गए, हार गए। तो इंडिया में बहुत बवाल हुआ, पत्थर फेंके, ये हुआ, हमारे पुतले भी जलाए। देन हम लोग उसके बाद न्यूजीलैंड मतलब जिम्बाब्वे गए। तो जिम्बाब्वे में हुआ क्या कि वहाँ पर जॉन राइट ने मीटिंग बुलाई और ये कहा कि भाई पूरी टीम को आप अपने ओपनिंग पेयर पे चिट डालो। तो 15 में से 14 चिट सचिन सहवाग के थे, 1 दादा का था। समझ सकता हूँ दादा वो आप ही होगे जो आपने चिट डाला था। पर उसके बाद से जिम्बाब्वे से मैंने और पाजी ने ओपनिंग स्टार्ट करनी शुरू करी वर्ल्ड कप में। हालांकि हमने कुछ ज़्यादा बड़ी पार्टनरशिप नहीं की, बट यही था कि 50-60 की पार्टनरशिप की। बाद में जाके श्रीलंका के अगेंस्ट एक हमने 100 कुछ पार्टनरशिप की, बट उसके बाद जीतना, अच्छे स्टार्ट्स, हाँ जीतना शुरू हो गए और अच्छे स्टार्ट्स मिले और हम लोग फाइनल तक खेले। बट मेरे को एक बात, बट ये जो कानपुर वाली जो पहली हमारी ओपनिंग थी, तो मैं उसमें कहूँगा कि मुझे मौका मिला पहली बार पाजी के साथ ओपनिंग करने का इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई और कानपुर में। कानपुर में तो हमने शायद 112 या 13 ओवर में 100 रन लगा दिए थे। तो जो आपने कहा ना वो जुदाई क्यों हुई, वो जो सास बहू थी हमारी टीम की, जॉन राइट और दादा, वो सास बहू की साजिश थी हमें जुदा करने के लिए। देन उसके बाद वापस सास बहू खुश हुई तो हम ओपनिंग करने आए। अच्छा, अब आपको तो पता है वीरू साहब कैसे हैं, तो हमने बहुत बीच में खड़े थे, चौका मारता था। इनफैक्ट तो हर मैच में तब तक तो पहले बॉल को चौका मारने आ रहा था। तो मैं वीरू को वही कहने जा रहा था कि ना ज़रूरी नहीं है हर मैच में पहला बॉल चौका मारना, ऐसे बॉलर भी आके डाल सकता है अच्छा बॉल, कोई बात नहीं बाद में मार लेना। मगर इसका वो एक था कि हम जैसे कहते कि ना कि पहला बॉल आते ही मैं तो इसको पहला बॉल मारने वाला हूँ चौका, और सीटी बजाते बजाते चौका मार देता था। तो उस टाइम सीटी नहीं थी, गाना था। तो मैं ये सोच जा रहा हूँ कि मैं वीरू को बोल रहा हूँ कि वीरू ये बॉलर शायद यहाँ पे डालेगा, तो 2 ओवर के लिए देखना और फिर बाद में वो तेरे को 48 ओवर्स देखता रहेगा, तू खेल बस। तो वीरू ऐसे करे जा रहा है मगर गाना गाए जा रहा है। बहुत 3, 4, 5 ओवर ऐसे निकल गए। मैंने ये क्या चल रहा है, अभी तो रोक रहे तो तेरे को मैं एक दूंगा। so, फिर भी वो कह रहा ऐसे। फिर उसमें उसने जल्दी में मुझे बताया नहीं पाजी अगर गाना चुप कर रहा हूँ ना तो उसमें बहुत ख्याल आ रहा है, मेरा दिमाग एक जगह नहीं है, इधर उधर भटक रहा है, उसको मैं बिजी रखने के लिए गाना गा रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा कि एटलीस्ट बता तो क्या दिमाग में चल रहा है तेरे, मुझे बता, फिर हम खेलेंगे उस हिसाब से। तो वो ही एक्चुअली था कि आई थिंक साउथ अफ्रीका मैच ही थी,
राइट? मुझे लग रहा था कि मैं बहुत तेज खेल रहा हूँ कि मैं स्कोर बोर्ड नहीं देख रहा था। सडनली 5-6 ओवर के बाद मेरी स्कोर बोर्ड पर नजर पड़ी, 10 बॉल 28 के करीब रन, मेरे 20 बॉल 22 रन। तो मैंने कहा यार ये तो उल्टा हो रहा है, ये तो मतलब सहवाग तो ये है, मैं सचिन बन गया हूँ। जनरली उल्टा होता है कि मैं ज़्यादा तेज खेलता हूँ। तो मैं इसलिए भी बात नहीं करना चाहता कि डिस्टर्ब होंगे, मतलब मैं भी इनको कुछ बोलूँ या ये मुझे कुछ बोले। तो एक आई थिंक वो कहते हैं कि जब आपका दिमाग अच्छा चल रहा हो या आप खाली हो तब आप बेहतर प्रदर्शन करते हो। तो शायद मेरे दिमाग में वही था कि मैं गाने गा रहा हूँ, लग रही हैं तो सब अच्छा चल रहा है, तो ज़रूरत नहीं है। बट जनरली मैं यूज टू था राहुल द्रविड़ के या गौतम गंभीर के, बातें नहीं करनी, जैसे हाथ से हाथ मारा और चलो अपने अपने घर। बट ऐसा इनके साथ नहीं वो होता। दोनों बहुत सीरियस थे। हाँ, गौतम गंभीर गौतम भी सीरियस था, राहुल भी सीरियस था, हाँ। ज़्यादा बातें नहीं करते थे। तो हम दोनों की आदत वही थी कि बातें करते रहो। जब दादा आए तो मैं दादा के साथ बहुत बार बंगाली में ऐसे ही टाइम पास करता था ताकि थोड़ा टेंशन कम रहे और आराम से थोड़े रिलैक्स रह के नेचुरल गेम खेलते रहे। बट आप 2000 सुन रहे हो, हाँ। बंगाली भी बोलते थे, तमिल भी बोलते थे, तेलुगु सब समझते थे। बट 2003 में जब द ग्रेट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच एट सेंचुरियन, तब तो ऐसा लग रहा था कि दोनों सुर में गा रहे हैं। रफ़ी और किशोर कुमार का काम हो रहा है वहाँ पे, और ऐसे लग रहा था फर्स्ट 2 ओवर में कि आपको फर्स्ट 2 ओवर में ही मैच जितानी है। एक तो बॉल मैंने देखा आई थिंक फर्स्ट ओवर में कि जब बॉल विकेट कीपर के पास गया नहीं है और आपने सिंगल ले लिया। वो एक्चुअली फर्स्ट ओवर में हुआ। हाँ भाजी पहले मुझे हाँ तो वो कहानी ऐसे है कि फील्डिंग कर रहे थे हम लोग पहले, तो पूरे 50 ओवर इनको मैं बोले जा रहा था कि वसीम अकरम डालेगा पहला ओवर, वसीम अकरम। और मैं इतना ख़राब था लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पे कि मैं पहली बॉल पे चमिंडा वास को आउट हुआ, ब्रैक्कन को आउट हुआ, मतलब जितने भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे सबको आउट हुआ। तो मैं इनको पटाए जा रहा था 50 ओवर, और ये कह रहे थे नहीं मेरा नंबर 2 है, मैं 2 पे ही रहूँगा। फिर उसका लंच हुआ, लंच में इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ, मैंने कहा यार प्लीज़ स्ट्राइक, नहीं जी मेरा नंबर 2 है। फाइनली रस्सी क्रॉस की, मैंने कहा यार अब तो ले लो स्ट्राइक, नहीं 30 यार्ड सर्कल पे पहुंचे, नहीं। फिर सडनली सीधे चले गए स्ट्राइक लेने, वसीम अकरम।